Good morning student. Today we will start question number 9 of exercise 5.1. Question number 9 in the adjoining figure. आपको फिगर दे रखा है, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ पर 6 पार्ट्स आपको गिवन है, आपने इनके आंसर इस फिगर को देख के आंसर इनके देने हैं। तो फर्स्ट है आपका इज एंगल 1। अब देखो एंगल 1 ये, एंगल 2 ये, एंगल 3 ये, एंगल 4 ये, एंगल 5 ये। दूसरा तरीका है एंगल को हम ए ओ सी, सी ओ ई ओ बी ओ डी, इस तरह से भी इनके नाम को हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका फर्स्ट पार्ट इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। अब देखो जो एंगल 1 है वो 2 का एडजेसेंट है, तो यस। अब देखो कैसा है, इनके देखो एंगल 1 का और एंगल 2 का वर्टेक्स एक ही है। अगर जिन दो एंगलों का वर्टेक्स एक होता है तो वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। दूसरा, इनके बीच से जो है एक कॉमन लाइन जा रही है, ठीक है। तो दूसरा तरीका इसको एडजेसेंट एंगल को पहचानने का पहला तरीका ये है कि इनके वर्टेक्स जो है एक ही है, और दूसरा तरीका है कि इनमें जो कॉमन लाइन जा रही है वो दोनों एंगल में आ रही है। तो यस, एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, ठीक है। उसके बाद है आपका सेकेंड पार्ट इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो एंगल ए ओ सी है, देखो ए ओ सी वो एडजेसेंट है एंगल ए ओ सी ए ओ ई के, तो नहीं है। क्योंकि देखो ए ओ सी आपका ये वाला एंगल देखो आपका ए ओ सी है, और ये वाला एंगल आपका ए ओ ई है। तो ए ओ ई देखो कितना बड़ा बन रहा है, तो नहीं है, इसका नो होगा। अब है थर्ड पार्ट, डू एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फ्रॉम अ लीनियर पेयर। क्या ये लीनियर पेयर है? तो देखो कैसे पता चलता है लीनियर पेयर का, हम एंगल में आ जाते हैं सी ओ ई, देखो सी ओ ई, और उसके बाद है एंगल ई ओ डी, देखो सी ओ ई और ई ओ डी। तो देखो ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, ये एंगल स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, इसलिए ये लीनियर पेयर होते हैं। ध्यान रखना, एडजेसेंट एंगल का वर्टेक्स एक जैसे होते हैं दो एंगल के, तो हम कह सकते हैं कि वो एडजेसेंट एंगल है। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं जो एक सीधी लाइन पर बनते हैं एंगल, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ, आर एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपको मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल का सम 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम एंगल बी ओ डी में। देखो बी ओ डी, देखो बी ओ डी और एंगल डी ओ, एक बार फिर से देखिए, एंगल बी ओ डी, देखो बी ओ डी और डी ओ ए। तो देखो ये 180 पे बन रहे हैं, तो बिल्कुल ये एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं, इसका मतलब ये इनका सम जो है 180 होगा, और ये सप्लीमेंट्री एंगल है, यस, इसका आएगा यस। अब देखो इज एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4। देखो एंगल 1 जो है वो एंगल 4 का वर्टिकल अपोजिट, यानी आमने सामने। वर्टिकल अपोजिट क्या होता है? आमने सामने, तो ये भी यस है। द लास्ट 6, व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का अपोजिट एंगल कौन सा है? तो देखो एंगल 5 ये है ना, तो इसका अपोजिट ये है, यानी एंगल 2 और एंगल 3, और हम इसको बोल सकते हैं एंगल सी ओ बी इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल आर। देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल, अब देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, देखो यहाँ पर जो 1 है वो वर्टिकल अपोजिट है 4 का, और जो 5 है, देखो 5 किसका है? 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 का, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जो
आमने सामने होते हैं। उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो देखो वन जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है वो 5 का, देखो सीधी लाइन पे बन रहा है, 180 की लाइन पर बन रहा है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं जो सीधी लाइन पे बनते हैं। उसके बाद दूसरा है 4 देखो 5 एंगल 4 जो है लीनियर पेयर है एंगल 5 का, देखो ये भी सीधी लाइन पे बन रहा है। तो बच्चों इस तरीके से आपका 10 और 9 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होते हैं। और तो अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स आपका होमवर्क में, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपने होमवर्क में करने हैं। क्यों होमवर्क में दे रही हूँ, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं उसके बेसिस पे फिलअप आपको दिए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।